गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने पिछले क्लास में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट की थी और उसमें हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन से टाइप की होती हैं और उनसे कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरेट होती है उसकी हमने बात की थी। और फिर हमने बात की थी कि रेडियो वेव्स की वजह से जो स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरेट होती है उसे हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। उससे आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका पूरा नाम जो है वो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए जैसे नाम से ही क्लियर है कि इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर में स्पिन होगा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी रेजोनेंस होगा किसमें, न्यूक्लियर में, मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में होगा। देखिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम किसी भी न्यूक्लियाई जो होती है उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हम वो रेडियो वेव्स के साथ इंटरेक्शन करता है और इंटरेक्शन के बाद में रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस का मतलब ये हुआ कि उस न्यूक्लियाई और रेडियो वेव के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज होता है। वो जो एक्सचेंज होगा उस एक्सचेंज के बाद में एनर्जी गेन हुई है, एनर्जी लॉस हुई है, आदान प्रदान हुआ है। उसके बाद में क्या होगा, एक चित्र जो बन के आएगा, उस स्पेक्ट्रम आएगा, उस स्पेक्ट्रम को कहेंगे हम एनएमआर स्पेक्ट्रम। हम उसका एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करके उस स्पेक्ट्रम के द्वारा हम कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे। उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं उनकी हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे बात करते हुए चले जाएंगे। तो ये है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें क्या है, मैंने फिर से कहा कि इसमें न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस यानी मैटर जो है वो मैटर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में इंटरेक्शन करवाया जाता है और जो हमको स्पेक्ट्रम फाइंड आउट होता है, स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होता है और वो स्पेक्ट्रम एनएमआर स्पेक्ट्रम कहलाता है और ये टेक्निक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। देखिए तो कुल मिलाकर के बात यह है कि न्यूक्लियाई जो है वो स्पिन करेगा। क्या करेगा, न्यूक्लियाई स्पिन करेगा। अगर न्यूक्लियाई जो स्पिन कर रहा है, स्पिन करने वाला न्यूक्लियाई अगर हाइड्रोजन हो स्पिनिंग न्यूक्लियाई इज हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन है वो, तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो कहलाएगी H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए हमने ये कहा कि सब न्यूक्लियर स्पिन से ही सब कुछ सारा गेम यहाँ पर ऑपरेट हो रहा है। तो हमने कहा कि वो जो न्यूक्लियाई है जो स्पिन कर रहा है वो रेडियो वेव की प्रेजेंस में कर रहा है। तो वो न्यूक्लियाई जो स्पिन कर रहा है वो अगर न्यूक्लियाई हाइड्रोजन एटम है, अगर हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई है, तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कहलाएगी वो कहलाएगी H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ना हाइड्रोजन की न्यूक्लियाई की वजह से जो स्पेक्ट्रोस्कोपी आ रही है वो है। तो आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन जो न्यूक्लियाई होता है उसमें एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। एक ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो इसलिए इस H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह देते हैं। PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब है प्रोटॉन
मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम। तो ये जो सारे नाम हैं वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के हैं, और बेसिकली हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जब काम में आता है तो उस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, और अगर उसमें हाइड्रोजन न्यूक्लियाई काम में ले रहे हैं तो वो H1 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हाइड्रोजन में चूंकि एक ही प्रोटॉन होता है इसलिए उसको प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी या पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह देते हैं। तो ये उसके तरह तरह के नाम है, और वो किस तरह से नाम है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसे। अब ये तो बात क्लियर हो गई कि सब न्यूक्लियस में स्पिन होगा और वो रेडियो वेव के साथ इंटरेक्शन करेगा और फिर फ्लिपिंग होगी यानी कि रेजोनेंस होगा और हमको स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये बात ये है कि क्या सारे के सारे न्यूक्लियस जो है वो स्पिन करते हैं और सारे के सारे न्यूक्लियस की स्पेक्ट्रोस्कोपी देते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रम देते हैं, या फिर केवल कुछ ही न्यूक्लियस एनएमआर स्पेक्ट्रम देते हैं? तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो कि सभी न्यूक्लियाई जो है वो एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं देते हैं। सभी न्यूक्लियाई एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं देते हैं। केवल वे ही न्यूक्लियाई एनएमआर स्पेक्ट्रम देते हैं जिनके लिए न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर आई, जिसको आई से डिनोट करते हैं, जिनके लिए न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर आई इज नॉट इक्वल टू 0 गिव्स एनएमआर स्पेक्ट्रम। गिव्स एनएमआर स्पेक्ट्रम कि केवल वही न्यूक्लियर जिनके लिए न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर आई जो है उसका मान क्या हो, 0 के इक्विवेलेंट नहीं हो, यानी उनके लिए 0 नहीं हो आई का मान, और वो ही जो है न्यूक्लियाई एनएमआर स्पेक्ट्रम देते हैं। और जिनके लिए, जिन न्यूक्लियाई के लिए आई इक्वल टू 0 डज नॉट गिव एनएमआर जिन न्यूक्लियाई के लिए आई का मान 0 है और वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं देते हैं, और जिनके लिए आई का मान 0 नहीं है वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देते हैं। अभी आई क्या है, ये आई है न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये है आई। ये आई की वैल्यू का हमें कैसे पता चलेगा कि उस किसी न्यूक्लियर के लिए आई 0 है या उसके लिए आई की वैल्यू कुछ ना कुछ है, 0 नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो हम बात करते हैं, देखिए आई की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। देखिए हमने ये एक टेबल बना ली, सीरियल नंबर, एटॉमिक नंबर, भाई कोई भी एटम होगा उसी के लिए तो हम उसी में न्यूक्लियस होगा और उसी के लिए हम जो है वो आई की वैल्यू देखेंगे, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू देखेंगे। तो किसके लिए होगा, किसी एटम के लिए होगा क्योंकि एटम में ही न्यूक्लियस होता है, और जब एटम होगा तो उसका कुछ ना कुछ एटॉमिक नंबर भी होगा और मास नंबर भी होगा। देखिए अगर एटॉमिक नंबर ऑड
और इवन। एटॉमिक नंबर चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, दोनों में से कुछ भी हो, लेकिन अगर मास नंबर ऑड है, मास नंबर क्या है, ऑड, तो आई की वैल्यू जो होगी वो फ्रैक्शन वैल्यू होगी। क्या होगी, फ्रैक्शन वैल्यू होगी। जैसे हाफ, 3/2, 5/2, 7/2, इस तरह से वैल्यू होगी, इस तरह से वैल्यू। अगर एटॉमिक नंबर ऑड हो या इवन हो, लेकिन मास नंबर अगर ऑड हो तो उसके लिए आई की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगी, आई की वैल्यू फ्रैक्शन में होगी। जैसे हाफ हुई, 3/2 हुई, 5/2 हुई, 7/2 हुई, 9/2 हुई, इस तरह से। और उसके एग्जांपल्स जो है वो है कि जैसे H1 है, जैसे F19 है, P31 है, और वाला B11 है, M14, अरे देखिए और में नहीं रहा, O17, ये देखिए आप, देखिए। तो पहले तरह की कैटेगरी है जिसमें मास नंबर, जो एटॉमिक नंबर ऑड या इवन कुछ भी हो सकता है, लेकिन मास नंबर क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। इनके एटॉमिक नंबर को हम देख नहीं है, या ऑड हो चाहे इवन, यहाँ पर ऑड है, यहाँ ऑड है, यहाँ ऑड है, यहाँ भी ऑड है, यहाँ इवन है, ये लो C13, यहाँ भी इवन है। तो इवन हो चाहे ऑड हो, लेकिन इन सबका एटॉमिक नंबर जो है, सॉरी मास नंबर जो है, वो मास नंबर जो है वो क्या है, इवन, सॉरी ऑड है। तो मास नंबर अगर ऑड है, चाहे एटॉमिक नंबर इवन हो चाहे ऑड हो, तो उसके लिए आई की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में होती है, और उसके ये बहुत सारे हमने एग्जांपल लिख दिए। दूसरी कैटेगरी, एटॉमिक नंबर जो है वो ऑड हो और मास नंबर जो है वो इवन हो। दूसरी कैटेगरी देखिए, एटॉमिक नंबर क्या हो, ऑड हो, मास नंबर क्या हो, इवन हो, या मास नंबर ऑड था या मास नंबर इवन। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में आई की वैल्यू जो होगी वो फुल इंटीजर होगी। जैसे 1, 2, 3, 4 है, 5 है, इस तरह से। तो आई की वैल्यू क्या होगी, फुल इंटीजर में होगी। कब, जब एटॉमिक नंबर तो ऑड हो लेकिन मास नंबर क्या हो, इवन हो। जैसे एग्जांपल की बात करें, N14, P10 है, तो इनके लिए जो है वो आई की वैल्यू क्या होती है, फुल इंटीजर में होती है। चलिए तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं कि एटॉमिक नंबर इवन हो और मास नंबर भी इवन हो। एटॉमिक नंबर भी इवन हो, मास नंबर भी इवन हो, तो उसके लिए जो आई की वैल्यू होती है वो होती है जी। जैसे He4 है, O16 है, C12 है, ये सब। और ये जो कैटेगरी है जिसके लिए आई की वैल्यू 0 होती है, ये कैटेगरी does not give NMR spectrum। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है ये वो। बाकी ये दोनों कैटेगरियां जो है वो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी देती है। तो अब हमें ये तो पता लग जाएगा देख करके कि उस न्यूक्लियाई के लिए आई की वैल्यू 0 है या आई की वैल्यू 0 नहीं है। तो जिनके लिए आई की वैल्यू 0 है वो क्या होंगे, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं देंगे, और उनके लिए एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ही इवन होंगे और वो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं देते हैं। बाकी उसके अलावा जितने भी न्यूक्लियाई हैं जिनके लिए आई की वैल्यू चाहे फ्रैक्शन में हो या फुल इंटीजर में हो, वो सारे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी देती हैं। क्लियर है?
तो ये तो बात हुई कि कौन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी देते हैं और कौन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं देते हैं, ये उसकी बात हुई। चले, तो इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में